नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी ने मनीष कश्यप को किस प्रकार से धोखा दिया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं और आप लोगों को ये पता भी होगा, राजनीति किसी के बाप की सगी नहीं होती। राजनीति का मतलब होता है अपने बाप पे भी विश्वास ना करना, और ये गलती मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी के ऊपर विश्वास करके कर दिया। जानते दोस्तों, मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप भैया को बिल्कुल डूबते हुए छोड़ दिया, उनका कैरियर खा लिया, उनका फ्यूचर खा लिया। वो किस प्रकार से? मनीष कश्यप भैया का अभी एक सप्ताह पहले उनका फेसबुक आईडी हैक हो गया था। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से वो पेज चलाते थे, जिसपे 48 लाख फॉलोअर्स था। और वो बीजेपी वाले चाहते, इनके पास आईटी सेल है, वो एक दिन में कुछ घंटों में इनकी आईडी रिकवर कर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी मनीष कश्यप भैया काफी विचलित और काफी परेशान, काफी भावुक होते हुए उनका वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि किसी पार्टी के रहमो कर्मों से मेरा आईडी रिकवर नहीं हुआ है, या किसी ने मेरे को हेल्प नहीं किया है। मनीष कश्यप यूज एंड थ्रो हुआ है। जब चुनाव था तो मनीष कश्यप को इस्तेमाल किया गया, मनीष कश्यप से प्रचार करवाया गया दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में। और जैसे चाय में डूबे हुए मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, ठीक वही हाल मनीष कश्यप भैया का हुआ। इनको जब इनसे स्वार्थ था तो इनसे काम निकलवाया और इनको साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया। कहते हैं ना, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर और मुनि सबकी यही रीति। तो स्वार्थ के ही वशीभूत होके मनोज तिवारी ने इनका इस्तेमाल किया और इनका कैरियर खा गया। मैं बताना चाहता हूँ मनीष कश्यप भैया, आप वो दिन भूल गए कि जब आप जेल से निकले थे और आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की गुहार की थी, तो आपको इन्होंने टिकट नहीं दिया था और आप निर्दलीय चुनाव लड़े। वो उस पल को याद कर लेते, जो इंसान मेरा इतना नाम, इतना फैन फॉलोइंग, इतना मेरा मतलब जन समुदाय मेरे पीछे है, फिर भी मेरे को टिकट नहीं दिया, तो मेरा क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या मेरा इनके नजर में इज्जत है। आप तभी समझ जाते। अच्छा खासा आप निर्दलीय चुनाव बेतिया से, जनपटिया से लड़ रहे थे। आपने कितने माताओं के आंखों का आंसू सुखा दिया, कितने भाइयों का उम्मीद तोड़ दिया, कितने लेबर मजदूरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, जो कि आज आपके ही दुख में, तकलीफ में काम नहीं आया। आपको दूध से जलाभिषेक किया था, दूध का कर्ज आप क्या कोई भी इस जन्म में नहीं चुका सकता। आप उस दूध के महत्व को भूल गए। उन गरीबों के आंखों में जो उम्मीद थी, आपने उस उम्मीद को कुचल दिया, विश्वास को तोड़ दिया, विश्वासघात किया जनता के साथ। इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। आपका एक लहर था, एक नाम था, निष्पक्ष रूप से आप काम कर रहे थे, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है भैया, जो होना तो हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि मनीष कश्यप जी को जिस प्रकार से धोखा दिया गया, क्या लगता है आपको कि मनीष कश्यप भैया को ये एमएलसी का पद जो बोले थे, ये कि मैं एमएलसी बना दूंगा आपको, आप मेरे पार्टी में आ जाओ, लोभन प्रलोभन दे करके, क्या आप दोबारा मनीष कश्यप भैया अगर आप लोगों के बीच में आएंगे तो आप वो प्यार, वो स्नेह, वो आशीर्वाद देंगे? और अगर देंगे तो किस विश्वास से देंगे? क्या उम्मीद है कि मनीष कश्यप भैया दोबारा से नीतीश कुमार की तरह नहीं पलटेंगे? 6 महीने बाद 2027 में या 2025 में फिर से चुनाव आ रहा है राज्यसभा का, वो विधानसभा का, तो मनीष कश्यप भैया नहीं पलटेंगे? मनीष कश्यप भैया अपने वीडियो में कहते हैं कि कोई मेरा हक का रोटी खाएगा तो हम उसके हलक में हाथ दे करके अपना हक का रोटी निकाल लेंगे। और मनीष कश्यप भैया ने अपने तमाम दोस्तों से माफी भी मांगा है कि मैंने आप लोगों से सलाह मशवरा नहीं लिया, आप लोगों की नहीं सुना, जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। जिसमें नागेंद्र सम्राट, जो आपके बहुत करीबी दोस्त थे, अनिकेत रंजन, पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव, रवि भट्ट इत्यादि बहुत सारे दोस्त थे, और तमाम उन जनता का विश्वास आप कैसे जीतेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहता हूं मनीष कश्यप भैया को कि आप
पहले तो आपको टिकट नहीं दिया, वहां से सीख लेना चाहिए। दूसरा, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले यूपी, बिहार, झारखंड, पूरी दुनिया पे लॉलीपॉप गाने से राज करने वाले पवन सिंह से सीख लेते। जिस पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल दिया, उसको एक ऐसे जगह से टिकट दिया जहां से उसकी जीतने की उम्मीद नहीं थी। ये मनोज तिवारी, उनका तो सगा नहीं निकला, जिसने मोदी जी के ऊपर कई गाने गाए, मनोज तिवारी को लेके कई गाने गाए, और भी मतलब जनहित में अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर गाना गाया, अपना जीवन 10 साल दे दिया। उसका तो सगा निकला नहीं। ये बीजेपी और मनोज तिवारी, उसको आसनसोल से टिकट दिया, वो आसनसोल से टिकट ठुकरा करके अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करके काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, भरे हुए हार गए। लेकिन आज उनके सम्मान में लाखों सर ऐसे झुकते हैं। तो आपको उनसे ही सीख ले लेना चाहिए कि जब पवन सिंह का ये लोग सगा नहीं हुआ, इतना मतलब धनवान इंसान का, तो आपका क्या सगा होगा, आपका या हमारा। बाकी मनोज तिवारी जी ने इनको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। एक युवा का फ्यूचर खा लिया मनोज तिवारी ने, युवा का करियर खा लिया। आपने वास्तव मूवी देखा है ना, वास्तव मूवी में मुन्ना भाई को पहले लोभ लालच दिया जाता है, पैसा धन दौलत दिया जाता है कि तू आजा राज करेगा, 1-2 करोड़ रुपए दिया जाता है। जब वो उनके साथ जाकर के काम करता है, गुंडे के साथ जाकर के, नेता के साथ जाकर के, तो क्या कहता है कि अभी हमारे कोई काम का नहीं रहा, इसको रास्ते से हटा दो और फिर कल कोई नया फंटर पकड़ेंगे। तो वही सेम सिचुएशन आपके साथ हुआ है। वास्तव मूवी को देख लीजिए, मनीष कश्यप का हाल वास्तव मूवी की तरह हो गया है आज की डेट में। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या विचारधारा है? ये चले थे बिहार बदलने, ये खुद बदल गए। ये बोले थे 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जुड़ूंगा, 5 महीने भी नहीं हुआ बीजेपी में जुड़ गए। तो इन सभी चीजों के ऊपर आप लोगों की क्या विचारधारा है? निष्पक्ष रूप से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।